औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students, Assalamu alaikum. This is our lecture number 2 of rotational dynamics. Dear students, आज हमारा जो टॉपिक होगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो है रोटेशनल इनर्शिया ऑफ सॉलिड बॉडीज़। लेकिन ये टॉपिक स्टार्ट लेने से पहले हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम डिफरेंट सॉलिड बॉडीज़ का रोटेशनल इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे तो उनमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ होगा। तो इस वजह से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों थ्योरम क्या हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। बेटा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू, किसी भी बॉडी का रोटेशनल इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है ये अब हम देखेंगे। यहाँ से अब CM क्या है, सेंटर ऑफ मास, पहले पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। तो किसी भी बॉडी का रोटेशनल इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द rotational inertia about a parallel axis through the center of mass plus or sum of the product of the mass of the body and square of the distance between two axes। अब आप देख रहे हैं कि इन दो एक्सिस के दरमियान का डिस्टेंस क्या है, h, ठीक है। h से हमने रिप्रेजेंट किया है। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा कि रोटेशनल इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द rotational inertia about a parallel axis through the center of the mass and the sum of the product of mass of the body and square of the distance between two axes, ठीक है। इन दोनों एक्सिस के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये स्टेटमेंट थी। इसके बाद अब हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। बेटा, एक रिजिड बॉडी कंसीडर करें जिसका मैस है m, ठीक है। y प्राइम जो है वो आपके पास एक एक्सिस है जो पास हो रहा है थ्रू द सेंटर ऑफ मास, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है g से। क्लियर हो गया। एक और एक्सिस हम ले रहे हैं y जो कि पैरेलल है किसके, y प्राइम के, ठीक है। अब तक हमने क्या बात की है कि एक रिजिड बॉडी है जिसका मास m है। इसके बाद हमने एक एक्सिस कंसीडर किया y प्राइम जो कि पास हो रहा है थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। एक पैरेलल एक्सिस और हमने लिया जिसे हमने रिप्रेजेंट किया पैरेलल एक्सिस किसके, पैरेलल टू द y प्राइम। इस एक्सिस को हमने रिप्रेजेंट किया है y से, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना, यानी किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, ठीक है। ये हमारा एम है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना अबाउट द एक्सिस y, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस बॉडी में से एक पार्टिकल को कंसीडर करेंगे जो कि पॉइंट P पर है, ठीक है। एक पार्टिकल, ये रिजिड बॉडी है टोटल, उसमें से एक पार्टिकल को कंसीडर करेंगे जो पॉइंट P पर लाई करता है। उस पार्टिकल का मास क्या है, mi, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ मास से ये पार्टिकल किस डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है, x, ठीक है। सेंटर ऑफ मास और y प्राइम जो आपके पास एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है उससे कितने डिस्टेंस पर है, x पर, ठीक है। तो रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल अबाउट y आपके पास क्या होगा, अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि रोटेशनल इनर्शिया क्या होता है, I इज इक्वल टू mr²। उसमें r² क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेशनल इनर्शिया फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो अब बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है, तो डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक P तक, वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, x प्लस h के, ठीक है। बॉडी का मास क्या है, mi, अभी हमने पढ़ा है ऊपर, ठीक है। इसके बाद डिस्टेंस का स्क्वायर हम लेते होते हैं, डिस्टेंस बॉडी से लेकर कहाँ तक हम लेते हैं, पॉइंट ऑफ रोटेशन तक। अब यहाँ पर इसके पॉइंट ऑफ जो रोटेशन है वो यहाँ पर लाई करता है, तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, एक x प्लस h, ठीक है। तो आपके पास क्या बन गया, I इज इक्वल टू mi
एक्स प्लस एच स्क्वायर। ये क्लियर हुआ पॉइंट आपको? यहाँ हम आर स्क्वायर लेते होते थे, अब यहाँ डिस्टेंस आर नहीं है बल्कि क्या है, एच प्लस एक्स। ठीक है, क्लियर? सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपके पास एच क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस। कौन कौन से पैरेलल एक्सिस? वाई वाई एंड वाई प्राइम वाई प्राइम। ठीक है, रोटेशनल इनर्शिया, अब ये तो एक पार्टिकल का रोटेशनल इनर्शिया था। अब अगर आपने पूरी बॉडी का लेना है, रिजिड बॉडी का, अबाउट वाई वाई, तो आपके पास क्या होगा, हम समेशन फॉर्म में से ले आएंगे। ठीक है, आपके पास समेशन एम आई एक्स प्लस एच होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसे ओपन कर लें। अब यहाँ पर ये ए कंसीडर होगा और ये बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है फॉर्मूला, 2ab यानी एक्स एच। या बेटा इस तरह है कि ये प्रेजेंटेशन तैयार करते हुए लिखने में कुछ मिस्टेक हुई है, तो इसकी थोड़ी सी करेक्शन आप कर लेंगे कि जहाँ पर वाई प्राइम लिखा हुआ है, जहाँ पर वाई प्राइम लिखा हुआ है, वहाँ आपने लिखना है वाई प्राइम। ठीक है, यानी एक वाई पर प्राइम है और एक साथ वाई वैसे ही, तो आपने दोनों पर प्राइम डालना है। वाई प्राइम जैसे फर्स्ट लाइन में भी है, वाई प्राइम इज़ द एक्सिस पासिस थ्रू सेंटर, तो आपने क्या करना है, वाई प्राइम इज़ द एक्सिस पासिस थ्रू सेंटर ऑफ मास जी। तो इस पूरे टॉपिक में जहाँ पर वाई प्राइम लिखा हुआ है, आपने हर जगह वाई प्राइम लिखना है। रीज़न इसकी क्या है कि वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास में से यानी जी में से पास कर रहा है, उसे हमने रिप्रेजेंट किया है वाई प्राइम से। तो जहाँ पर वाई होगा वहाँ वाई प्राइम होगा, वहाँ आपने क्या लिखना है, वाई प्राइम पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप एम आई को मल्टीप्लाई कर दें बारी बारी, सबसे आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि एम आई एक्स स्क्वायर क्या है, एम आई एस स्क्वायर क्या है और ये टर्म किसके इक्वल है। ठीक है, एम आई आपको पता है कि मास ऑफ द पार्टिकल था। एम आई एक्स स्क्वायर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट वाई प्राइम एक्सिस। अब बेटा यहाँ पर भी आप देख लें, पॉइंटर ऊपर रखा हुआ है वाई प्राइम लिखा हुआ है, तो आपने इसकी जगह क्या करना है, वाई प्राइम। ठीक है, जहाँ पर भी बार बार आपको ये बात बता रही हूँ ताकि आप मिस्टेक ना करें, जहाँ पर भी वाई प्राइम लिखा हुआ है उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, वाई प्राइम। क्लियर होगी बात? वाई प्राइम एक्सिस आपको पता है कहाँ से पास करता था, थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जिसे हमने जी से रिप्रेजेंट किया है। अब फिर इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ICM। ठीक है, रोटेशनल इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जबकि MI क्या है, अगर सिंपल हम MI लेते हैं तो वो आप कहते हैं कि मास ऑफ द पार्टिकल। अब हम समेशन डाल रहे हैं, समेशन मीन कि तमाम पार्टिकल्स का मास जो कि बॉडी में मौजूद है। ठीक है, MIX आपके पास क्या है, ज़ीरो क्यों है, क्योंकि x आपको पता है कि x इज़ पॉजिटिव फॉर राइट हैंड साइड पार्टिकल, नेगेटिव क्योंकि ये बैलेंस्ड कंडीशन में है, तो जो आपके पास राइट हैंड साइड पर पार्टिकल होंगे इसके लिए पॉजिटिव होगा, और जो लेफ्ट साइड पर होंगे इसके लिए नेगेटिव, तो बैलेंस हो जाएगा अबाउट पॉइंट जी। तो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास अब क्या आ जाएगी कि आपके पास I0, ये I0 हो गया। हमने कहा था MIX स्क्वायर को हम रिप्रेजेंट करेंगे ICM। ठीक है, इसके बाद प्लस MH स्क्वायर। M क्या है आपके पास, अब कौन सी टर्म हमने की है, ज़ीरो, आपके पास MIX जो है वो ज़ीरो हो गई, ये पूरी टर्म क्या हो गई, ज़ीरो। MI सम ऑफ द MI यानी समेशन MI किसके इक्वल हमने लिया, कैपिटल M के, और A स्क्वायर एज इट इज़। तो यही हमने स्टेटमेंट दी थी कि रोटेशनल इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। ठीक है, दिस इज नोन एज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। नाउ कम टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बेटा इस तरह है कि अगर आपको ये लिखा हुआ पढ़ा नहीं जा रहा, बारीक लिखा हुआ है, तो अपनी बुक्स भी सामने रख सकते हैं। ठीक है, बुक्स में से भी आप देख सकते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिनर शीट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द शीट इज इक्वल टू द, किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शीट अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन शीट।
intersecting each other at the point where the two perpendicular axes pass through it। ठीक है, हमने प्रूफ करना है कि आपके पास किसी भी बॉडी का जो रोटेशनल इनर्शिया होगा अबाउट एन एक्सिस, किसी भी एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर है, वो किसके होगा, सम ऑफ द अदर टू एक्सिस विच इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, यहाँ पर आप बॉडी में भी देख रहे हैं, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। ये आपके पास थी स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। कंसीडर अ प्लेन लैमिनर शीट लाइंग इन एक्स वाई प्लेन। ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है, एक हमने शीट जो है वो कंसीडर की है, एंड वो कैसी है कि वो रोटेट कर रही है अबाउट जी एक्सिस। ठीक है, जी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। अब हम क्या करेंगे, मोमेंट रोटेशनल इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द प्लेन लैमिनर शीट अबाउट जी एक्सिस क्या होगा, आपको पता है सिंपल रोटेशनल इनर्शिया क्या होता है, इक्वल टू एम आर स्क्वायर। जब आपने पूरी बॉडी का लेना है अबाउट जी एक्सिस, तो आप यहाँ पर आई के बजाय आई जी लिखेंगे। समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर। ये आपके पास आ गया रोटेशनल इनर्शिया अबाउट जी एक्सिस। ठीक है, अब इधर एम आई क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल ऑफ द शीट, एंड आर आई इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, फ्रॉम द फिगर, इस फिगर से आप देखें कि आर किसके इक्वल है। ठीक है, आर आपके पास इक्वल होगा, आर आई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। ठीक है, आर आई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर। ठीक है, ये आर आई स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, आपके पास इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में ये समेशन एम आई को एक्स से भी मल्टीप्लाई कर दें और वाई से भी कर दें। यहाँ से अब आपको क्लियर हो रहा है कि एम आई एक्स आई स्क्वायर समेशन एम आई एक्स आई स्क्वायर क्या है, रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द शीट अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, जबकि समेशन एम आई वाई आई स्क्वायर क्या है, रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द शीट अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी, आई जी इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या है आई एक्स, और ये आपके पास क्या है आई वाई। ये कहलाता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बेटा ये दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और कई मरतबा पेपर्स में आ चुके हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से इनकी तैयारी करनी है। अब जो हमारे सिलेबस में ये दोनों थ्योरम भी हैं, लेकिन पहले जो टॉपिक था वो ये था रोटेशनल इनर्शिया ऑफ सॉलिड बॉडीज, जिसमें हम डिफरेंट सॉलिड बॉडीज को स्टडी करेंगे। लेकिन पहले मैंने आपको ये 2 थ्योरम इस वजह से करवाए हैं कि आगे ये यूज़ होने हैं। तो पहले हम सॉलिड बॉडीज़ में जिसका रोटेशनल इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे वो होगा रोटेशनल इनर्शिया ऑफ सॉलिड डिस्क अबाउट सिलेंड्रिकल एक्सिस। ठीक है, आपके पास क्या है, कंसिडर डिस्क of radius r having mass m and surface mass density को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। टेक अ सर्कुलर स्ट्रिप of radius r having thickness dr, the moment of inertia of the strip, एक सिंपल आपके पास क्या होता है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, हमने एक्चुअली क्या है कि आपने एक डिस्क ली है, ठीक है, जिसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। इसके बाद उस डिस्क के अंदर हमने एक स्ट्रिप ली है। ठीक है, सिंपल पहले हम स्ट्रिप का फाइंड आउट करेंगे, फिर हम पूरी बॉडी का कर लेंगे। एक स्ट्रिप ली है, उसमें का हमने ये आपके पास जो रेडियस है वो क्या है, आर है। ठीक है, इस स्ट्रिप का जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे वो डी आई इज इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर, क्योंकि उसका स्ट्रिप का जो मैस है वो डी एम है। ठीक है, और उसका जो डिस्टेंस है या जो रेडियस है वो क्या है, आर स्क्वायर है। सपोज कर लें ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब सरफेस मैस डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिप, ये जहन में रखिएगा कि अभी हम सिर्फ इस स्ट्रिप की सरफेस मैस डेंसिटी ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम सरफेस मैस डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिस्क पूरी का भी लेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ स्ट्रिप का हम कर रहे हैं। अच्छा, स्ट्रिप की डेंसिटी क्या है, मैस डेंसिटी क्या है, मैस ऑफ द स्ट्रिप, एरिया ऑफ द स्ट्रिप। मैस हमें पता भी पीछे पढ़ चुके हैं, डीएम है। ठीक है, एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या होता है, 2 पाई आर डी आर। डीएम को इधर ही रखें, ये इक्वेशन उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस तरह आ जाएगा। अब ये जो डीएम की वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में डीएम की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, जब आप पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, आर स्क्वायर आर से मल्टीप्लाई होकर आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टू कैलकुलेट द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द डिस्क वो इंटीग्रेट द अब इक्वेशन, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लें, फॉर्म 0 to r।
ठीक है। आपके पास 2 पाई सिग्मा कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, इंटीग्रेशन से बाहर ले जाएं, आर क्यूब की इंटीग्रेट कर लें, आपके पास क्या आ जाएगा r4/4। लिमिट अप्लाई कर दें, आपके पास इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। ये 2 जो है, ये 4 जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, ठीक है। ये आपके पास ये इक्वेशन आ गई 2 पाई सिग्मा r4, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इस तरह है कि जब आप इधर पुट करते हैं तो यहाँ से मिसिंग है 2 पाई सिग्मा, ये लिमिट अप्लाई करें r4/4, ठीक है। यहाँ 4 मिसिंग है, 4। जब वो 4 जो है 2 से कैंसिल होगा तो यहाँ पर आपके पास 2 आएगा, तो यहाँ मिसिंग क्या है, यहाँ पर r4/4 आना चाहिए। क्लियर हो गया। अब जिस तरह मैंने पहले बताया था कि हमने स्ट्रिप का लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, सॉलिड डिस्क का लेंगे, ठीक है। बिल्कुल वैसे सरफेस मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द डिस्क ओवर एरिया ऑफ द डिस्क, सिग्मा इज इक्वल टू m ओवर a, ठीक है। m एरिया क्या है, पाई r²। क्लियर हो गया। तो यहाँ से पुट कर दें क्वेश्चन नंबर 3 में, i एज इट इज, i इज इक्वल टू पाई/2, ठीक है। सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा, m ओवर पाई r² और r4 साथ एज इट इज। इससे आप सिंप्लीफाई कर लें, यानी r² कैंसिल हो जाएगा, बाकी r² रह जाएगा। ये क्या है, रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द सॉलिड डिस्क अबाउट सिलेंड्रिकल एक्सिस। क्लियर होगी बात बेटा। यहाँ थोड़ा सा मिसिंग है, इसे आप करेक्शन कर लेंगे कि देखें 2 पाई सिग्मा एज इट इज़, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो r4/4 आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो वो फिर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये आपके पास है सिलेंड्रिकल एक्सिस के अराउंड। अब हम लेंगे रोटेशनल इनर्शिया ऑफ सॉलिड डिस्क अबाउट डायामीटर एक्सिस, ठीक है। अब हमने क्या लेना है, डायामीटर एक्सिस। क्लियर हो गया। कंसीडर डिस्क ऑफ रेडियस r, कैपिटल R इसका रेडियस है। बिल्कुल उसी तरह हम एक इसकी स्ट्रिप कंसीडर करेंगे जिसका मास dm होगा। अच्छा, वी वांट टू कैलकुलेट द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द डायमीटर एक्सिस। वी नो दैट द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर। अच्छा, अब अगर हमने स्ट्रिप तो कंसीडर की है, लेकिन हम शुरू से जो हमने अबाउट द सिलेंड्रिकल एक्सिस में डेरिवेशन कर ली है वो दोबारा से हम नहीं करेंगे। जिस तरह हमने उसमें क्या किया था, हमने पहले स्ट्रिप का फाइंड आउट किया था, फिर पूरी बॉडी का किया था। अब हम डायरेक्ट जो उसमें हमारे पास आंसर आया था वो हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या आया है, अभी देखें, हाफ mr², ठीक है। हम ये सारा जो प्रोसीजर है दोबारा नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ से रिलेशन ले लेंगे, I इज इक्वल टू हाफ mr²। ID क्या है, द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एनी डायमीटर एक्सिस देन बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसी वजह से मैंने पहले थ्योरम पढ़ाया था कि यहाँ यूज़ होना था। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, IC इज इक्वल टू IX प्लस IY, ठीक है। अब IX और IY दोनों इक्वल हैं, तो हम इसे किसके इक्वल हैं, ID के, तो हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे ID, ये हो गया 2ID। 2ID यहाँ से किसके इक्वल है, IC के। यहाँ से ID की वैल्यू निकाल लें, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ID आपके पास क्या हो गया, हाफ IZ। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हाफ एज इट इज, IZ की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो आपके पास क्या आ गया, ID इज इक्वल टू 1/4 mr²। दिस इज द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द सॉलिड डिस्क अबाउट डायमीटर एक्सिस। क्लियर है बेटा, इजी है या मुश्किल है, अच्छे तरीके से करेंगे। जो जो आपके ज़हनों में क्वेश्चन है इंशाल्लाह वो हम आपको सेटिस्फाई करेंगे, उसके आंसर देंगे। नेक्स्ट है रोटेशनल इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द बार एंड पासिस थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है। कंसीडर अ थिन यूनिफॉर्म रॉड मैस m। आपके पास एक रॉड है जिसका मैस कैपिटल M है, इसकी लेंथ आप देख रहे हैं L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। हम क्या चाहते हैं, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं रोटेशनल इनर्शिया I ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। हम इस रॉड का रोटेशनल इनर्शिया फाइंड आउट करना चाहते हैं अबाउट द एक्सिस, उस एक्सिस के राउंड जो कि इसके सेंटर में से पास कर रहा है। टेक अ स्मॉल, अब इस रॉड का एक स्मॉल एलिमेंट ले लें जिसको हम कहते हैं dx, ठीक है। दोबारा देख लें, अब तक हमने क्या किया है कि एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, उसका मैस क्या है, M है। हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं रोटेशनल इनर्शिया, कहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसके सेंटर के थ्रू, जो कि ऐसा एक्सिस जो कि इसके सेंटर में से पास कर रहा हो,
ठीक है। इसके लिए हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है जिसको हमने dx से रिप्रेजेंट किया है। इसका मास क्या है, dm है, और ये जो है इसका डिस्टेंस जो है वो इस एक्सिस से x के फासले पड़ा हुआ है, ठीक है। यानी इसका जो डिस्टेंस है dx का o से वो x है। क्लियर हो गया। तो रोटेशनल इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट इज गिवन एज, इस एलिमेंट का जो रोटेशनल इनर्शिया होगा, वैसे रोटेशनल इनर्शिया क्या होता है, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। बार बार इस वजह से बताती हूँ ताकि आप पीछे कंपैरिजन कर सकें उस इक्वेशन से जो बेसिक इक्वेशन है। डी आई इज इक्वल टू एम आर, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। अब हमने इस स्ट्रिप का लेना है, ये छोटा सा हिस्सा जो आपने कंसीडर किया है, इस वजह से हमने डी आई लिया, और इसका जो मैस हमने कहा था डीएम है, इस वजह से डीएम हमने पुट किया। आर डिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ हमने डिस्टेंस रिप्रेजेंट किया है एक्स से, इस वजह से हमने एक्स कर लिया। अच्छा, अब आपको पता है कि डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मैस ओवर वॉल्यूम। यहाँ से डीएम निकाल लें, डी भी उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। डीएम एज इट इज, रो एज इट इज। अच्छा बेटा, अब आप ये जहन में बिठा लें कि जो एरिया होता है उसमें लेंथ की 2 डायमेंशंस होती हैं, जो वॉल्यूम होता है उसमें लेंथ की 3 डायमेंशंस होती हैं हमेशा। अब ये वॉल्यूम है तो इसमें लेंथ की कितनी डायमेंशंस होनी चाहिए, 3। एक देखें, ये dx लेंथ की डायमेंशन होगी, 2 जो हैं वो एरिया की, टोटल कितनी होगी, 3। तो ये क्या बन गया, वॉल्यूम, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया, रो ए डी एक्स। इस इक्वेशन को हमने L से मल्टीप्लाई किया और L से ही डिवाइड किया, ठीक है, कैपिटल L से। ऐसा हमने क्यों किया, इस वजह से कि हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना चाह रहे थे, डी एम इज इक्वल टू m ओवर l। अब ये जो रो ए एल है ये m के इक्वल है। कैसे कि हमने यहाँ पर पीछे पढ़ा है, देखिए यहाँ के रो ए एल इज इक्वल टू रो वी। मैंने अभी पीछे आपको बताया कि जो ए एल है ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम कैसे है कि लेंथ की 3 डायमेंशन है इसमें, कैसे, एरिया में 2 और एक लेंथ की ये डायमेंशन, टोटल कितनी होगी, 3। तो हमारे पास ये क्या आ गया, रो वी है। और रो वी हमने अभी यहाँ पर किया कि यानी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, मैस के, ठीक है। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल होता है मैस के, ये हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं अभी। तो हमने ये रो ए एल जो है इसको रिप्लेस किया है एम से, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि कैसे मैंने रिप्लेस किया है कि मैस जो होता है वो होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये डेंसिटी है और ये आपके पास वॉल्यूम है, इस वजह से मैंने इसको यहाँ से रिप्लेस किया है, ठीक है। तो अब इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी आई एक्स स्क्वायर, डी एम की ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। बेटा इसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द रॉड। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे -l/2 से l/2। अब l/2 हमने क्यों लिया, आपको पता है कि टोटल लेंथ जो है वो l है। हम काम फाइंड आउट करें रोटेशनल इनर्शिया इसकी हाफ लेंथ पर, सेंटर से, तो लेंथ क्या हो जाएगी, l/2, ठीक है। इस वजह से -l/2 से l/2 हमने लिया। जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो हमने बाहर ले ली, एक्स स्क्वायर को हमने इंटीग्रेट किया, आपके पास x³ 3। यहाँ से आप लिमिट अप्लाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर, ठीक है। उस रॉड के सेंटर में से वो एक्सिस पास करता है, क्लियर। ये तो सेंटर में से था। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि आपके पास वही रॉड है, उसकी लेंथ भी वही है, उसका मैस भी वही है, लेकिन अब हमने फाइंड आउट करना है रोटेशनल इनर्शिया उसके सेंटर में से नहीं बल्कि उसके एज में से पास कर रहा है, ठीक है। तो बाकी सब कुछ यहाँ तक जो पिछला टॉपिक हमने पढ़ा बिल्कुल सब तक यहाँ तक वही आएगा। आप देख लें कोई एक लफ्ज़ इसमें चेंज नहीं हुआ। चेंज कहाँ होगा आगे मैं नेक्स्ट भी बताऊंगी कि जहाँ पर आपने ये इंटरवल लिया इंटीग्रेशन का, वहाँ सेंटर में से था तो हमने l/2 ले लिया था। अब सेंटर में से नहीं है बल्कि इसके एज में से है, तो आपके पास इंटरवल क्या होगा इंटीग्रेशन का, 0 से l। बस जस्ट इंटीग्रेट करें, इंटरवल इसका अप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, I इक्वल टू 1/3 ml²। This is the rotational inertia of thin uniform rod about an axis perpendicular to it and passes through its edge। बेटा ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई स्टेप समझ नहीं आया तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और अभी लाइव भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको सेटिस्फाई करूँगी। आपने इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, लिख लिख कर इसको याद करना है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे लाजमी आप पूछें बार बार। लेकिन आपका नेक्स्ट डे इसका टेस्ट होगा, जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो पहले मैं टेस्ट लूँगी, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।